Hello third class, this is your English grammar lesson number 8. This is your English grammar book. As you can see, open it now. Now your lesson number 8 is comparisons. Comparison क्या होता है बेटा? तुलना करना, ठीक है? तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हम किस तरीके से किन चीजों की तुलना किस तरीके से की जाती है वो यहाँ सीखेंगे हम। अब जैसे यहाँ पे ल्यूक है, टिम है, सूजी है, टॉबी, गिनी एंड मैक, ये इन बच्चों के नाम है। हम इनमें तुलना करेंगे। अभी कैसे करेंगे अब देखिए जरा। ल्यूक इज शॉर्ट, अब यहाँ ल्यूक को बोल रहा है कि वो शॉर्ट है, और जो ल्यूक है वो कह रहा है कि शॉर्टर है टिम से। टिम क्योंकि थोड़ी सी हाइट में थोड़ी सी बढ़ रही है उससे, तो अब शॉर्ट, यहाँ देखिए बुक में आपका शॉर्टर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आपका शॉर्टर है कि यानी ल्यूक थोड़ी सी छोटी है किससे? टिम से। तो दो जनों में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं बेटा, जो हमारा शॉर्ट था ऊपर, उसके आगे हमने ई आर और देन लगा के कंपेयर करके दिखाया है। जब हम दो पर्सन्स में कुछ चीज की कंपैरिजन करते हैं, कोई भी बात हो, उसकी कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या किया है, जो हमारा विशेषण वाला शब्द है, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो वर्ड है, उसके साथ जैसे शॉर्ट था तो मैंने शॉर्टर कर दिया और देन लगा दिया और उसका नेम लगा दिया, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे साइड में देखिए, सूजी इज इंटेलिजेंट। अब वो कह रहा है कि सूजी इंटेलिजेंट है, लेकिन जो सूजी है वो ल्यूक से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो सूजी इज, अब इंटेलिजेंट में हमारा इंटेलिजेंटर नहीं होता, इसको अगर सेकंड जो कंपेयर किया जाता है दूसरे के लिए, तो इंटेलिजेंट से पहले हमने मोर लगाना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, सूजी इज मोर इंटेलिजेंट देन ल्यूक। ओके, नाउ अब जैसे नीचे देखिए आपकी कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया है कि टॉबी इज टॉलर है देन ल्यूक से। अब यहाँ पर हम इनके नेम्स लेकर, और नीचे देखो ये हमारे ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है, टॉल, शॉर्ट, थिन, फैट, इन सभी वर्ड्स को कंपेयर करके हम आपस में अपनी चॉइस से, कोई आपके पास बाउंडेशंस नहीं है, आप अपनी चॉइस से आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैंने अगर बोला कि गिनी जो है सबसे लास्ट में, इनमें देखो गिनी और मैक है, अगर मैं इनके बीच में कंपैरिजन करती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फैट, हैप्पी भी है कि जो हमारी गिनी है इज हैप्पियर, वाई हट के EIER की स्पेलिंग हो जाएगी, कि यानी मैं अगर कहना चाह रही हूँ कि जो गिनी है मैक से ज्यादा खुश है, तो मैं क्या लिखूंगी उसके लिए, गिनी इज हैप्पियर देन मैक। इस तरीके से आप इनमें से किसी का भी आपस में कंपैरिजन करके अपने वर्ड्स ये लेने हैं जो आपको ग्रीन लाइन में शो किया हुआ है। नेम आप किसी का भी ले लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे टॉल का टॉलर, शॉर्ट का शॉर्टर, थिन का थिनर हो जाएगा, फैट का फैटर हो जाएगा, हैप्पी का हैप्पियर होता है, इंटेलिजेंट का मैंने ऊपर दिखाया था आपको, मोर इंटेलिजेंट, प्रीटी का प्रीटियर, एंड हैंडसम का हैंडसमर नहीं होता, मोर हैंडसम देन आ जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे सामने हमारे नोट डाउन के कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ देखिए आप लोग। टॉम इज, अब आपको टॉम और एक सैम है, तो टॉम इज मोर टॉल, टॉलर के टॉलेस्ट। अभी मैंने ऊपर बताया था टॉल के आगे हम ER लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा टॉलर। इस तरीके से अब सेकंड देखिए, हिज कार इज एक्सपेंसिव, तो वर्ड नॉर्मल वाला होगा जो किसी के कंपैरिजन में होता ही नहीं है, और दो की कंपैरिजन है देखो, है ना, उसकी और मेरी कार की कंपैरिजन, तो हम मोस्ट तो लगा नहीं सकते, तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो बीच वाला ऑप्शन है, मोर एक्सपेंसिव देन माइन, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर आवर आंसर। तो लास्ट में ध्यान रखेंगे बच्चे, मैं आपके लास्ट में आंसर्स शो करूंगी आपको। ओके, मोर टू नोट डाउन। अब यहाँ देखिए कुछ हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, हमारे कितनी डिग्रीज होती है, पहले तो हमें ये देखना है। पहली जो नॉर्मल वाला वर्ड होता है हमारा, वो होती है हमारी पॉजिटिव, और उसके जब हम एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव। और जब हम कहते हैं कि नहीं, राहुल और शानू
राहुल अच्छा बच्चा है शानू से। और अगर मैं बोलती हूँ कि राहुल सभी बच्चों में अच्छा बच्चा है, तो मैं क्या बोलूंगी? सबसे पहले मैं गुड बोलूंगी, और उसके बाद मैं दो के कंपैरिजन करूंगी तो मैं बेटर बोलूंगी, और जो लास्ट में मैं बोलूंगी कि राहुल सबसे अच्छा बच्चा है, तो राहुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो मैं यूज करूंगी सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरीके से देखिए कुछ आपके कंपैरिजन यहाँ दे रखे हैं। लाइक फर्स्ट वन देखिए आप लोग, ब्लैक, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। इस तरीके से हम इन वर्ड्स को यूज करें। नाउ यहाँ पर कुछ आपके वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं जिनके आगे हम ER नहीं लगाते हैं। हम करते क्या हैं उनके आगे? मोर, और कंपैरेटिव बनाने के लिए तो हमने मोर किया है, और सुपरलेटिव में हम क्या कर देते हैं? मोस्ट ऐड कर देते हैं उससे पहले। ओके, नाउ बी क्वेश्चन देखिए आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव करने हैं। सुपरलेटिव मैंने आपको बताया ना, लास्ट वाले हैं जो, या तो उनके लास्ट में EST आ जाएगा और उनके पहले, उस वर्ड से पहले हमारा मोस्ट ऐड हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ सामने दिया हुआ है, माई मदर इज डैश वुमेन। क्या आएगा? डैश वुमेन, यानी या तो लवलियर, लवलीएस्ट, है ना? तो लवलीएस्ट वुमेन इन द वर्ड। अब मैरी इज डैश सक्सेसफुलर तो नहीं हो सकता ना, तो सुपरलेटिव डिग्री हम क्या करेंगे? इज द। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे जब भी आप मोस्ट लिखेंगे उससे पहले आपको द यूज करना है। मैरी इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, लाइक आपका थर्ड वाला देखिए, रीटा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे। I will show you the answers in the last। अब ये फाइनल चैलेंज का देखिए, इसमें हम कंपैरेटिव सेंटेंसेस को लिखेंगे यूजिंग दीज वर्ड्स। कंपैरेटिव करना है मीट एक्सपेंसिव पोटैटो से, तो हम क्या लिखेंगे? कंपेयर करना है हमको, मीट एक्सपेंसिव है पोटैटो से, तो मीट इज मोर एक्सपेंसिव देन पोटैटोज। इस तरीके से मैंने वर्ड किया ना, तीनों हमारे सेंटेंस भी यूज हो गए और हमने कंपेयर भी करके दिखा दिया, मोर ऐड करके और देन। ठीक है, लाइक आपके ये देखिए सामने मैंने आपको आंसर्स शो किए हैं जो मैंने पीछे समझा को, और ये भी मैंने आपको शो कर चुकी हूं यहाँ पे। ठीक है, लाइक आपका सी क्वेश्चन है यहाँ पे, यूज द करेक्ट कंपैरेटिव और द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पर जेम्स इज किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? टॉम के साथ, तो फैटर आ जाएगा, स्लिमर आ जाएगा नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट फैटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट विद द आंसर्स। ठीक है, और मीट वाला भी मैंने आपको बैक साइड में समझाया है, उसका आंसर्स भी यहाँ से आप। ओके, नाउ दिस वन इज ऑल्सो, ये भी मैंने आपको